कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं और उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने का मतलब था कि हर सेंटेंस की अपनी क्राइटेरिया होती है जिसके आधार पर वो बोला जाता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम कोई किसी प्रकार की सूचना देते हैं। निगेटिव होता है तो उसमें हमें यह पता चलता है कि जो वाक्य का सब्जेक्ट है उस कार्य को करता है या नहीं करता है, तो उसे हम निगेटिव बोलते हैं। इसी तरह मैंने आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाया। आज मैं अपने लास्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। इस तरह से आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं इसकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा ऐसे वाक्य जिसमें हृदय की भावनाओं जैसे खुशी, दुख, हैरानी, डर आदि को एक्सप्रेस किया जाता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेंटेंस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस सच एज जॉय, ग्रीफ, शॉक एंड फियर etc. These are exclamatory sentence। अब इनके एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपको लिख रखा है, लिखा है व्हाट अ शॉट। व्हाट अ शॉट का मतलब होता है सपोज दैट जब कोई हम लोग मैच देखते हैं तो उसमें कोई ऐसा शॉट मारा जाता है जो 6 के लिए जाता है, 4 के लिए जाता है, तो ज्यादातर लोग चीयर करते हैं व्हाट अ शॉट। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्या शॉट है। सेकंड वाक्य में लिखा है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब यहाँ पे कहने का मतलब होता है सपोज दैट आपके घर में कोई प्रोग्राम है या फंक्शन है, आपने किसी खास व्यक्ति को बुला रखा है या आमंत्रित किया है कि वो आए और आपके पार्टी में शामिल हो, लेकिन होता क्या है हम उसी व्यक्ति का इंतजार करते हैं जिसको हमने आमंत्रित किया। हालांकि आते तो बहुत से लोग हैं। अब जब वो व्यक्ति आता है तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसका मतलब ये है कि हम उसका दिल से, है ना, बताना चाहते हैं कि आप आए, हमें बहुत खुशी हुई, तो इसे बोलेंगे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब ये तो खुशी व्यक्त कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप थर्ड सेंटेंस में देख सकते हैं लिखा है ओ नो। ओ नो हम कब करते हैं, ये एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है सपोज दैट आप शॉपिंग करने के लिए गए हैं, शॉपिंग के दौरान आपने सब कुछ खरीद लिया और जब बात पेमेंट करने की आई तो आप अपना वॉलेट ही भूल गए हैं, तो आपके मन से या दिल से जो बात निकली तो आप कहेंगे ओ नो, मतलब दैट मीन्स यू हैव फॉरगेट योर पर्स। आप अपनी पर्स भूल गए हैं इसलिए आप ओ नो करें। या कुछ ऐसी हो कि आपने अपनी बाइक खड़ी की, वहां से बाइक चोरी हो गई, तभी आप ओ नो कहेंगे, वेयर इज माय बाइक, तब हम यहाँ पे कहेंगे ओ नो। अब बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस। यहाँ पे लिखा हाउ ब्यूटीफुल इट इज। हाउ ब्यूटीफुल इट इज का मतलब होता है कभी कभी हम कुछ ऐसी सुंदर चीजें देख लेते हैं, ब्यूटीफुल, जो दिखने में बहुत क्यूट होती हैं, तो हम जब कहते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे हाउ ब्यूटीफुल इट इज, नॉट गुड, या ओ माय गॉड व्हाट अ क्यूट बेबी। ये सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दिखाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, और जब भावनाओं को व्यक्त करते हैं इसमें कोई भी वर्ड हो सकता है। जब सुख होगा तो हम ऐसे वर्ड को बोलेंगे जिसे खुशी हो, ठीक, जैसे बोलते हैं नहीं, हे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, भारत मैच जीत गया, तो हम खुशी व्यक्त करते हैं। यहाँ पे जो हे वर्ड होता है जैसे यहाँ पे लिखा हे वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, यहाँ पे हम अपनी इमोशन, खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि हम मैच जीत गए हैं। लेकिन अगर इसी में कोई हमें दुख व्यक्त करना होता है तो हम लिखते हैं एलाज, शी हैज फेल्ड अगेन। याद रखिएगा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें एक्सक्लेमेशन का साइन जरूर आता है, विच इज। कभी कभी कुछ वाक्य में नहीं देते हैं तो भी वो एक्सक्लेमेशन ही बताते हैं कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और ज्यादातर जरूरी नहीं कि हम हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उपयोग करें, क्योंकि वी हैव 5 टाइप सेंटेंस। 5 टाइप सेंटेंस में ये लास्ट वन होता है जिसका प्रयोग होता है लेकिन कभी कभी, लेकिन सबसे ज्यादा का प्रयोग किया जाता है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इम्परेटिव, इनका प्रयोग ज्यादा होता है रेदर देन दिस वन। ओके, अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में समझने के लिए सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन समझें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है।
खुश। जैसे ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ज़्यादातर आपने देखा फिर देखिए हर प्रकार की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, सुख दुख। इन द सेम वे जब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव से, इसमें हम केवल इच्छा को व्यक्त करते हैं। और इच्छाएं हमारी क्या होती हैं? इच्छाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक पॉजिटिव सेंस में होती है, एक नेगेटिव सेंस में होती है। पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है सपोज दैट हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसे वरदान ही देंगे या उसके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। जैसे हम कभी कभी सुना होगा कहता है गॉड ब्लेस यू। अगर आपने किसी को अच्छा काम किया है या आपने किसी की मदद की है, किसी बूढ़े व्यक्ति की मदद की, तो आप वो वर्ड बोलेगा गॉड ब्लेस यू। लेकिन अगर आप जस्ट उसके अपोजिट आपने काम किया है, आपने उसकी मदद नहीं की बल्कि उसको और परेशान किया है, टीज किया है, तो वो आपको वरदान तो नहीं देगा, वो अभिशाप देगा। तो वो कह सकता है हमें यू ऑल गो टू हेल। इसका मतलब है वो कह रहा है कि ईश्वर करे आप सभी जहन्नुम में जाए, नर्क में जाए, ये वर्ड होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के द्वारा इच्छा कामना को व्यक्त किया जाता है। इसमें प्रे फॉर प्रार्थना, कर्स अभिशाप को व्यक्त करते हैं। नोट मे एंड विश वर्ड्स आर मेनली यूज्ड इन सच टाइप सेंटेंसेस। मे और विश वर्ड का प्रयोग इस तरह के वाक्यों में किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर हम बर्थडे के बारे में विश कर रहे हैं, जिसका बर्थडे उसको कहते हैं। सेकेंड सेंटेंस लिखा है मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पे हम कामना करते हैं कि आप दीर्घायु हो। दीर्घायु का मतलब आप काफी सालों तक जीवित रहे। थर्ड है मे यू गेट अ गुड जॉब। मे यू गेट अ गुड जॉब का मतलब होता है कि आपको एक अच्छी जॉब मिले। लास्ट वन है मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब। यहाँ पे हम उसको कर्स का मतलब होता है अभिशाप दे रहे हैं कि आपको जॉब ना मिले। हम चाहते थे कि आप जॉब मिले, लेकिन हम यहाँ पे करें कि आपको जॉब ना मिले। इस तरह से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट एक और होता है जिसे हम बोलते हैं आई विश। आई विश का मतलब होता है हम यहाँ पे कामना करते हैं, एक ऐसी कामना जो पूरी नहीं हो सकती है। अब इस तरह की जो कामना होती है उसमें हम ज्यादातर देखते हैं कि जब कामना करते हैं तो हम एक ऐसी कामना को करते हैं जो कि पूरी नहीं की जा सकती है। और जब कामना पूरी नहीं की जा सकती है तो इसके लिए ज्यादातर हम आई के साथ विश करेंगे, लेकिन उसके बाद हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सामने लिखा I wish I were part of your life. I wish I were the Prime Minister. यहां पे मैंने लिखा आई विश आई वर पार्ट ऑफ योर लाइफ। यहां पे कहने का मतलब कि मैं ऐसी इच्छा करता हूं कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा होता। दूसरे में लिखा आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। आगे हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहां पे भी हम एक ऐसी कामना करें जो पूरी नहीं हो सकती है। और याद रखेगा जब कोई ऐसी हम पूरी कल्पना करते हैं तो सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगल नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि मेनली देखा जाता है जब सब्जेक्ट आई होता है तो लोग वाज का प्रयोग करते हैं, जो कि रॉन्ग होगा। अगर वाज की ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो उसके साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, जो इसी का हिस्सा होता है। अगर मैंने आपको बताया था जब हम किसी के लिए कहते हैं कि आप दीर्घायु हो तो हम कहते हैं मैं यू लिव लॉन्ग। इसी तरह अगर हम उसको अभिशाप देना चाहते हैं तो ऐसा कोई भी वर्ड ओके जो उस नेगेटिव सेंस दिखाता हो उसे हम इस तरह से व्यक्त करेंगे। मे यू
जैसे हम किसी को कहते हैं कि आप, कभी ये तो कहते हैं ना कि आप बर्बाद हो जाइए, हम उसे कहते हैं मे यू ब्रीड, या मे यू लॉस एवरीथिंग। मे यू लॉस एवरीथिंग का मतलब हम उससे करें कि भगवान करे आपका सब कुछ नष्ट हो जाए या बर्बाद हो जाए। इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इस तरह से अगर देखें तो सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस सेम ही होते हैं, बस उसमें हृदय की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, इसमें केवल हम कामना और अभिशाप के बारे में बताते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।